हेलो गाइस, आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर फिर से वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण का दोस्तों फर्स्ट पार्ट अपने पहले से पढ़ चुके हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट है अपने पहले से पढ़ चुके हैं और ये जो इसका पार्ट है वो है सेकंड पार्ट इसका रहने वाला है दोस्तों। सेकंड पार्ट दोस्तों इसको अपने यहाँ से आज स्टार्ट करें। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखो या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर देखो, मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी इस क्लास की जो नोट्स जिनको पढ़ने हैं तो नोट्स पढ़ने के लिए भी मैंने अवेलेबल करवा दिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक बार चेक कर लीजिएगा लिंक को, तो वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और आज की क्लास को अपने यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट को। तो दोस्तों जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम निरंतर आपके लिए जो है आगामी एग्जाम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो बनने की संभावना है या फिर जो भी पीडीएफ नोट्स के माध्यम से जो भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो निरंतर आपके लिए हम ला रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल इसके अंदर कोई पैसा वगैरह नहीं लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास को, कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो वन्य जीव संरक्षण के राजस्थान में जो प्रयास किए गए हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से प्रयास है जो कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए राजस्थान के अंदर, तो उन सभी की अपने बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो उन सभी की बात करें तो यहाँ पर कुछ जो आ जाते हैं अपने, जैसे कि जंतुआलय हुआ, आखेड़ निश्चित क्षेत्र हुआ, संरक्षित क्षेत्र हुआ, इन सभी की बात करें तो कई बार कॉमनली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर कितने जंतुआलय। तो राजस्थान के अंदर 5 जंतुआलय, कितने दोस्तों, 5 जंतुआलय राजस्थान के अंदर है। और आखेड़ निश्चित क्षेत्र दोस्तों कितने हैं, ठीक है, अभी आगे बात करेंगे इनकी अपने। लेकिन आखेड़ निश्चित क्षेत्र दोस्तों 33 है दोस्तों, कितने हैं दोस्तों, 33 है। अब संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, संरक्षित क्षेत्र आपके हैं 13, कितने दोस्तों, 13 संरक्षित क्षेत्र आपके हैं। जैविक पार्क कितने हैं, जैविक पार्क 5 है, 5 ही जैविक पार्क है, 5 ही जंतुआलय है दोस्तों, इन सभी की अपने बात करेंगे। लेकिन एक बार जो कॉमन यहाँ से इनकी संख्या के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है उनकी बात कर रही है। ठीक है, तो जैविक पार्क भी 7 है, जंतुआलय भी कितने हैं, 7 है। मृगवन कितने दोस्तों, ये मृगवन आपके जो है 7, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है मृगवन कितने हैं, तो 7 मृगवन इसके अंदर राजस्थान के अंदर अपने आते हैं। बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो अभ्यारण्य कितने हैं दोस्तों, अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर टोटल 26 अभ्यारण्य दोस्तों, कितने हैं, 26 अभ्यारण्य अपने राजस्थान के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान अपने कितने हैं, तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उन सभी की बात भी करेंगे अच्छे से। तो राष्ट्रीय उद्यान से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हुआ, और जो बाघ परियोजना आपके टाइगर प्रोजेक्ट्स जो भी है राजस्थान के अंदर कितने हैं, 3 हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर प्रोजेक्ट अपने या फिर कहें अपने बाघ परियोजना कितनी है, 3 है दोस्तों। मृगवन 7 हैं, और जैविक पार्क 7 है, और जो आपका जंतुआलय वो भी 7 है। संरक्षित क्षेत्र कितने, 13 है, और जो आखेट निश्चित क्षेत्र है 33 है। रामसर साइट्स कितनी है दोस्तों, रामसर साइट्स अपने 2 रामसर साइट्स है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें तो यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर कितनी है दोस्तों, एक ही है दोस्तों, कौन सी है, वो केवलादेव घना पक्षी विहार दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी जो कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से। अब जो मैंने यहाँ पे आपसे कहा था राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ऊपर अपने बात की थी राष्ट्रीय उद्यान की, तो कितने राष्ट्रीय उद्यान बताए थे मैंने आपको, यहाँ पे देखो 3 राष्ट्रीय उद्यान बताए थे। अभी जो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं वो देख लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, 23 अप्रैल 1972 को ये लागू हुआ था, मैंने बताया था कल की क्लास के अंदर। इस अधिनियम के तहत किसी विशिष्ट प्रजाति, कोई भी विशिष्ट प्रजाति है उसके लिए अधिसूचित क्षेत्र क्या कहलाता है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित रहता है। उसके लिए कोई विशिष्ट प्रजाति है, उसके लिए कोई अधिसूचित क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय उद्यान। और पूछा जा सकता है राष्ट्रीय उद्यान किस, केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो बात करें, मैंने आपको बताया था राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो 3 कौन कौन से हैं, पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है केवलादेव घना पक्षी विहार, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ठीक है, रणथंभौर जो कि आपके सवाई माधोपुर में है, केवलादेव आपका भरतपुर के अंदर स्थित है, और मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ के अंदर स्थित है दोस्तों। ठीक है, अब अपने एक एक की बात करने वाले राष्ट्रीय उद्यान की, देखिएगा जरा, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं एग्जाम्स के अंदर यहाँ से। पहला मेरा जो है अपने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला जो कॉमन सा क्वेश्चन बनता है, कौन किस जिले में स्थित है, तो ये सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है।
बात करें तो 1955 में रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1955 की बात आती है। 1955 में इसे क्या गया, अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। अब ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना, ठीक है, यहाँ पे बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया, तो वो सभी क्वेश्चन है वो भी इससे रिलेटेड अपने बात करने वाले हैं। तो ठीक है, ये तो अभ्यारण्य की बात की थी, 1955 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट बात करें 1 नवंबर 1980 को। 1 नवंबर 1980 को क्या हुआ था, ठीक है, 1 नवंबर 1980 को हुआ था राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, 1 नवंबर 1980 को घोषित किया गया था दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये अपने राजस्थान के अंदर राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी था दोस्तों, जैसे 1 नवंबर 1980 को क्या किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था दोस्तों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। 1 नवंबर 1980 को क्या हुआ था, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। और दोस्तों अपने और बात करें तो 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। और दोस्तों यहाँ से जो है वर्ष 1998 से 2004, ये जो 6 वर्षों का अंतराल था, इन 6 वर्षों के लिए विश्व बैंक के सहयोग से इको इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया। इको इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 6 वर्षों के लिए चलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि किस जो है अभ्यारण्य फिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर इको इंडिया डेवलपमेंट कार्य जो प्रोजेक्ट चलाया गया था दोस्तों, तो रणथंभौर में चलाया गया था 6 वर्षों के लिए दोस्तों, ठीक है। 6 वर्षों के लिए वर्ष 1998 से 2004 तक चलाया गया था दोस्तों, ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो वनस्पति या फिर वृक्ष पाए जाते हैं वो धूक व ढाक के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, धूक व ढाक के वृक्ष। नेक्स्ट बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित पर्यटक स्थल भी है कुछ जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपने। तो रणथंभौर दुर्ग है दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग वो किस में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जोगी महल है, ठीक है, जोरा बोरा है, रानीहाट तालाब है, जोगी महल है, रणथंभौर दुर्ग है, ये सभी इसी में स्थित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर दोस्तों, राजस्थान का प्रसिद्ध जो गणेश जी का मंदिर त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर स्थित है, रणथंभौर के अंदर स्थित है, इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। पदम तालाब, ठीक है, मलिक तालाब, गिलोई सागर और राजबाग तालाब भी इसी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ये सब स्थित है। तो कई बार क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और पूछा भी गया कि जो है अपना जोगी महल, रणथंभौर दुर्ग, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। वैसे तो दोस्तों ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर, लेकिन कई बार इसको यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भरतपुर में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी विहार को 1956 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इसे दर्जा दिया गया था, 1956 के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है। और 1955 में क्या किया गया था दोस्तों, रणथंभौर को दर्जा दिया गया था दोस्तों, ठीक है। अब बात करें तो 1981 को क्या किया था, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और जो अपने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को 1 नवंबर 1980 को दोस्तों, ठीक है, 1 नवंबर 1980 को दोस्तों ये था पहला था, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 1981 को दर्जा प्राप्त, यानी कि कौन से नंबर का हो जाएगा, ये दूसरे नंबर का सेकंड जो राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा है, सेकंड राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, भरतपुर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। नामकरण देखें तो नामकरण किस आधार पर इसका केवलादेव घना पक्षी विहार रखा है, यहाँ पर केवलादेव शिव मंदिर है, ठीक है, उसी के नाम पर केवलादेव घना पक्षी विहार यहाँ पर जो है इसका नाम रखा गया है। इसके उपनाम भी लेते हैं कई बार कि यहाँ पर जो है पक्षियों का, यहाँ पर जो पक्षियों का जो है घनत्व बहुत अधिक है, इसी कारण से पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। एंचा पक्षी यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पक्षियों का स्वर्ग इसे कहते हैं, पक्षियों की आश्रय स्थली कहते हैं। और साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन सार्स यहाँ पर आते हैं, इसी कारण साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। कदम्ब के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक पाइथन पॉइंट है, ठीक है, पाइथन पॉइंट, ठीक है, अजगर, ठीक है, इसमें अजगर भी पाए जाते हैं पाइथन पॉइंट के अंदर। और स्वर्णिम त्रिभुज, ये जो स्वर्णिम त्रिभुज ये पर्यटन परिपथ है दोस्तों, दिल्ली, आगरा और
जयपुर को जोड़ने वाला। ठीक है, इस प्रकार से देखोगे तो आप पर्यटन, इसे कहते हैं स्वर्णिम त्रिभुज। ये जो है दिल्ली, जयपुर और आगरा, इसे स्वर्णिम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज बन रहा है ना यहाँ पर। तो इसी स्वर्णिम त्रिभुज पर NH 21 पर स्थित है दोस्तों, NH 21 पर स्थित है। यहाँ पर इसके लोकेशन है केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर। केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। ठीक है, रामसर साइट में कब जो सम्मिलित किया गया था, 1983 1983 को सम्मिलित किया गया था दोस्तों। ठीक है, और बात करें तो केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर की सूची में भी सूचीबद्ध किया गया है। वो ये कब किया गया था, 1985 को। 1983 में तो इसे रामसर साइट में और विश्व धरोहर में 1985 में सम्मिलित किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये तीसरा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आ रहा है। तो राजस्थान के अंदर 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है, और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है। फिर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, अभी स्थापना 1955 में, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो वो भी अपने देखेंगे, क्योंकि तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। तो 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था दोस्तों, 2012 को। ठीक है, राजस्थान का तीसरा व न्यूनतम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तीसरा यहाँ पर ये जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ठीक है, तीसरा राष्ट्रीय, सॉरी यहाँ पर न्यूनतम नहीं नवीनतम है। ठीक है, तीसरा व नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आता है। यहाँ पे दोस्तों क्या पाए जाते हैं, गागरोनी तोते या फिर हीरामनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान। पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पर अबलिमिनी का महल आता है, अबलिमिनी का महल आता है, रावण महल आता है, और यहाँ पर भीमचोरी मंदिर आता है दोस्तों। ठीक है, ये NH 52 पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, वो NH 21 पर स्थित है दोस्तों। अभी जो अपनी बात कर रहे थे, ये NH 21 पर केवलादेव घना पक्षी विहार दोस्तों। अब बात करें तो जो है राजस्थान की प्रमुख बाघ परियोजना है दोस्तों। ठीक है, तो बाघ परियोजना के संबंधित अपने कल भी बात की थी दोस्तों, कुछ थोड़ी बहुत, आज भी थोड़ी बहुत बात करेंगे कि राजस्थान की प्रमुख बाघ परियोजना कितनी टाइगर प्रोजेक्ट है अपने राजस्थान के अंदर, 3 टाइगर प्रोजेक्ट है दोस्तों। ठीक है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, इस अधिनियम के तहत जोधपुर निवासी डॉक्टर कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में इन्हें जाना जाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ दोस्तों कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाने जाते हैं, तो डॉक्टर कैलाश सांकला है, जोधपुर के निवासी थे दोस्तों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इनका संबंध किस जिले से है, तो जोधपुर जिले से इनका संबंध है। डॉक्टर कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं के प्रयासों से 1973 को भारत में बाघ परियोजना का शुरुआत, लेकिन दोस्तों ये भारत के अंदर हुआ था 1973 को भारत में बाघ परियोजना का जो शुभारंभ हुआ था, लेकिन राजस्थान के अंदर 1974 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो 1973 को, और राजस्थान के अंदर 1974 को दोस्तों। भारत की पहली जो बाघ परियोजना फिर टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पर भारत की पहली जो बाघ परियोजना को जो है स्थापित किया गया था दोस्तों। बाघ परियोजना के रूप में इसे संचालित किया गया था सबसे पहले 1973 के अंदर इसे सम्मिलित किया गया था। 1973 को भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ था। अब बात करें राजस्थान में, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो राजस्थान में बाघ परियोजना का जो प्रारंभ हुआ था 1974 को हुआ था, लेकिन भारत में ये हुआ था 1973 को डॉक्टर कैलाश सांकला के प्रयासों से। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना मैंने आपको बताई थी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। रणथंभौर में टाइगर का घनत्व अधिक है, इसी कारण इसे कहा जाता है भारतीय बाघों का घर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर राजस्थान की पहली टाइगर सफारी भी है दोस्तों। राजस्थान की पहली टाइगर सफारी किस में है दोस्तों, इस रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो बात करें अपने राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना कहाँ पर संचालित है दोस्तों। दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का अलवर के अंदर। इसको यहाँ पर कब दोस्तों स्थापित किया गया था दोस्तों, 1979 को। ठीक है, 1979 को। तीसरी बाघ परियोजना है मुकुंदरा हिल्स 2013 के अंदर दोस्तों, इनकी भी अपने बात कर चुके हैं। मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ के मध्य स्थित है। ठीक है, ये तो थी अपनी बाघ परियोजना है दोस्तों राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों रामसर साइट्स मैंने आपको बताई थी दोस्तों, राजस्थान के अंदर 2 रामसर साइट्स मैंने आपको बताई थी। तो रामसर साइट्स होती क्या है, रामसर साइट्स होती है आर्द्र भूमि क्षेत्र या फिर वेटलैंड क्षेत्र इसे कहा जाता है। सन 1971 यानी कि 1971 में रामसर एक स्थान है दोस्तों, ईरान के अंदर स्थित है। ईरान में आर्द्र भूमि क्षेत्र के संरक्षण, जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है उसके संरक्षण के हेतु प्रथम वैश्विक सम्मेलन किया गया था दोस्तों। ठीक है, उस वैश्विक सम्मेलन में भारत
1982 में रामसर समझौता का सदस्य बना था। ठीक है, ये जो भारत है अपना 1982 के अंदर रामसर समझौते का सदस्य बना था। इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे जो है आर्द्रभूमि क्षेत्र उनके संरक्षण के लिए कुछ विशेष स्थानों का चुनाव किया जाता है जिनको रामसर साइट्स में शामिल किया जाता है। तो अपने राजस्थान के अंदर तो 2 रामसर साइट्स है, एक केवलादेव घनापक्षी और एक सांबर झील है दोस्तों। ठीक है, केवलादेव और एक सांबर झील दोस्तों, ये 2 रामसर साइट्स अपने राजस्थान के अंदर है। अब बात करें तो राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो ये 26 वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। इसके तहत विशिष्ट प्रजातियों की आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, विशिष्ट प्रजाति है उनके लिए आरक्षित क्षेत्रों क्या कहा जाता है, अभ्यारण्य के रूप में संचालित किया जाता है दोस्तों। तो बात करें अपना सबसे पहला अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान। दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान लिखा है, तो ये एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है दोस्तों। ठीक है, और ये एक है अभ्यारण्य। तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में के मध्य स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों। ठीक है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान है। NH जो है 68 पर स्थित है दोस्तों। इसकी स्थापना 1981 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1981 को इसकी स्थापना थी। अब दोस्तों यहाँ पर किस के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर है गोडावन की आश्रय स्थली अंकलगांव जीवाश्म पार्क के अंदर क्या मिला दोस्तों, जुरैसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ पर डायनासोर के अवशेष मिले दोस्तों। अंकलगांव जिसे जीवाश्म पार्क के रूप में जाना जाता है, जैसलमेर का है, वो भी इसी के अंदर स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंकलगांव जीवाश्म पार्क किस जो है अभ्यारण्य में स्थित है। तो क्या बताओगे दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान दोस्तों। राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अभी इसका जो कुछ अभ्यारण्य से रिलेटेड कुछ अभ्यारण्य बचे हैं तो वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। ओके, थैंक यू सर।